IPP की मरकजी तर्जुमान और मरकजी रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहबा। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो फैसला आया, बज़ाहिर ये कहा जा रहा था कि वो जो कानून साजी की गई थी उसमें मियाँ नवाज शरीफ को एक फ़ायदा मिल सकता था, जो कि नहीं मिला। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये फ़ायदा सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब को नहीं बल्कि IPP के जो रूए रवां हैं जहांगीर खान तरीन साहब, उन्हें भी मिल सकता था, अब नहीं मिला। तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो इनिशियल मूव है और उसमें जब रूए रवां को जिस अदालती रिलीफ की ज़रूरत है वो नहीं मिला तो कुछ धचका लगेगा आपकी मूवमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इससे पहले, इस फैसले से पहले एक इलेक्शन एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई उन रूल्स के अंदर भी, और ताहयात नाअहली को 5 साल की नाअहली में बदला गया। और उसी बुनियाद पे जो आपकी हम फोर्स ही कर रहे हैं, या एक 5 साल की जो दोनों की नाअहली है, मियाँ साहब की या जहांगीर तरीन साहब की, वो डेफिनेटली इंडिकेट करती है कि उनको कानून के तहत इलेक्शन लड़ने की जो कदगन थी वो हटा दी गई है, और अब वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। कोई भी शख्स जो है जब वो उस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर अहल डिक्लेयर होता है तो डेफिनेटली वो फिर सियासी मैदान के अंदर एक तवाना, भरपूर कुव्वत और ताकत के साथ उस मैदान के अंदर अपने जोहर दिखाता है। सही। तरीन साहब का इस हवाले से मैं कहती जाऊं कि जो उनका एक पब्लिक कमिटमेंट है, जो नेशनल काज के साथ उनकी एक ओनरशिप और सपोर्ट है, वो 2018 में भी अवाम देख चुकी है कि जब उनको पता था कि वो ना असेंबली का हिस्सा हो सकते हैं और ना इलेक्शन लड़ सकते हैं और ना किसी सरकारी ओहदे पे जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नेशनल काज और पब्लिक काज को जिस डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से सपोर्ट किया, वो इंडिकेट करता है कि उनके लिए जाती अपनी जात जो है वो मैटर नहीं करती, उनकी लिए काज मैटर करती है। और जो अभी पब्लिक ऑफिस होल्डर ना होते हुए भी इस वक्त फ्लड विक्टिम्स जो थे, डॉक्टर साहब उसमें कोई दो राय नहीं है। जो बात आपने कही, आपकी बात से ऐसा तासुर मिल रहा है जो बेनिफिट ऑफ डाउट PMLN मियां नवाज शरीफ के लिए लेना चाहती है, उसी बेनिफिट ऑफ डाउट से आपकी सारी उम्मीदें। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इब्तदा में हमें नजर आता है कि साउथ पंजाब से जो इलेक्टेबल्स हैं वो और अलीम खान साहब इकट्ठे होते हैं, लेकिन अब दोबारा जिसे कहते हैं वो ज्वाइनिंग्स का जो सिलसिला है वो हमें थोड़ा सा तात्तुल का शिकार या सुस्तरवी का शिकार नजर आता है। क्या इसीलिए जो आपके जलसों के शेड्यूल्स हैं उसमें भी तब्दीलियां हो रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी सियासी पिच पे जब कोई खिलाड़ी आके खड़ा होता है तो वो सारे जो उस पिच के साथ जुड़े ऊंच नीच और बाउंस और उसके नाहमवारी है उसको भी देखता है। जो हमारा पॉलिटिकल एक सियासी जमात की हैसियत से रजिस्ट्रेशन बहुत अहम एक स्टेप था, जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते हमने मुकम्मल किया और हम रजिस्टर्ड हुए। अगला हमारा निशान का जो है वो उसके लिए भी हम पूरी उम्मीद है कि शाहीन का निशान हमें मिलेगा, और हम उस शाहीन की परवाज के साथ सियासी फाख्तों को चैलेंज करेंगे। जो आपने शेड्यूल की बात की, तो देखें 28 अक्टूबर को हमारा खानेवाल में जलसा है, 3 को हमारा जो है वो हाफजाबाद में, इसी तरह एक सीरीज ऑफ जलसे हैं जो जिसको आप कह रहे थे कि रद्दोबदल किया। वहां पे चूंकि जंग के अंदर एक मजहबी फैक्टर था, कुछ उलमा की कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, हम नहीं चाहते थे कि एक टकराव की कैफियत, और हम अपना स्टार्ट जो है वो, क्योंकि हमारा जो एजेंडा और मैनिफेस्टो है उसके अंदर यकजा करना हमारा सबसे मेन फोकस और तरजीह है, तो डिवाइड करना नहीं। हम एज अ पॉलिटिकल फोर्स सबको यकजा करके एक कौम बना के पाकिस्तान, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब IPP के पास में इस्तेहकाम है, उसमें हम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। ठीक हो गया। आपने कहा कि अदम इस्तेहकाम को आप इस्तेहकाम में बदलना चाहते हैं। इस इस्तेहकाम में बदलने के लिए जैसा कि आप जिस जमात से पहले आपका ताल्लुक रहा है, उस जमात ने भी हमेशा ये बताया कि मुल्क में तब्दीली लाने की वो तहरीक ला रहे हैं, और उस तब्दीली का आप भी हिस्सा रही, आपके दीगर दोस्त भी हिस्सा रहे। तो इस्तेहकाम लाने के लिए कोई टीम मौजूद है आप लोगों के पास, कोई रोड मैप मौजूद है, और कितनी बड़ी स्ट्रेंथ आपकी हो सकती है पंजाब में कि आप मेकिंग एंड ब्रेकिंग में अहमियत इख्तियार कर जाएं?
देखिए, जो आप ओवरऑल एक एनालिसिस आपने किया कि इस गले सड़े निज़ाम से निजात के लिए जो ख्वाब हैं उनको ताबीर जो मिलनी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सकी, और जिस जगह से ये सिलसिला टूटा था, रुका था, जहांगीर तरीन, अलीम खान और पीटीआई के हमारे जो दीगर साथी हैं, मुझ समेत जो इस जमात के अंदर, IPP के अंदर आए हैं, वो इसी ख्वाब की ताबीर के लिए आए हैं। हम ये समझते हैं कि वो उम्मीदें जो पाकिस्तान के नौजवानों ने इस पाकिस्तान के गले सड़े निज़ाम को बदलने के लिए उस वक्त PTI से लगाई थी, अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर ना कर सके। वो जो मेन एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, जो हमारा टारगेट था, जो गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव से, उनसे निकल के हम मिस डायरेक्शन हो गए। और वो नौजवानों के अंदर जो बारूद और जो ताकत और एक मुल्क के मफाद के लिए खड़े होके काज के लिए जदोजहद करने की जो सोच थी, उसको उन्होंने मिस गाइड करके गलत टारगेट पे चला दिया। डॉक्टर साहबा, लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा PTI की फेडरल गवर्नमेंट का भी हिस्सा रही, फिर पंजाब में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी हिस्सा रही, अलीम खान साहब के पास भी वजारतें रही, तो टीम में तो आपने खेला, वहां आपकी परफॉर्मेंस क्या थी जो आज बदल जाएगी? ये भी एक सवाल लोगों की जानिब से उठता है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है और लोग ठीक पूछ रहे हैं, पूछना चाहिए, जानना चाहिए। हमेशा जो टीम का कैप्टन होता है वो फील्डिंग सेट करता है, वो पॉलिसीज बनाता है और वो ड्रेसिंग रूम के अंदर अपनी एक स्ट्रेटजी और हिकमत अमली देता है। और अगर टीम का कैप्टन जो है वो अपने टारगेट अचीव करने की बजाय कंप्रोमाइजेज और खास तौर पे अपने वो अहदाफ चेंज कर ले और मोर्चे चेंज कर ले, और जहां पे जिस मैंडेट के तहत उसको लाया गया हो, तो फिर वो खिलाड़ी जो उसके साथ आए थे वो तो किसी और काम के लिए आए थे ना। हम इस मुल्क को बदलने आए थे, इसके अंदर रिफॉर्म्स लाने आए थे, हम यहाँ बेरोजगारी को खत्म करके हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए आए थे, हम यहाँ वो गले सड़े थाने कचहरी के स्ट्रक्चर को जमीन बोस करके। डॉक्टर साहब, आपने कप्तान यहाँ हमने देखा कि जब वो सारी चीजें जो है किसी और डायरेक्शन में चल रही थी, तो अल्टीमेटली जाहिर है जितना मर्जी ताकतवर खिलाड़ी हो, खेलना उसने कैप्टन के अंडर ही होता है। डॉक्टर साहब, आपने सारी जिम्मेदारी टीम कैप्टन पर डाल दी है और टीम कैप्टन के गलत फैसलों को जिम्मेदार करार दिया है। टीम कैप्टन के ये अपने फैसले होते थे या टीम मैनेजर या कोई कोच ऐसा होता था जो कैप्टन को लेके चलता था? आपने तो बड़ा करीब से चीजों को देखा है, बता सकती हैं कि वो टीम मैनेजर और कोच कौन थे? देखिए, बात यह है कि जो ओवरऑल जितना मर्जी कैप्टन के अंदर सलाहियतें हों और कैप्टन जो है वो उसको अपने खेल आता हो, लेकिन हर फन मौला कैप्टन नहीं होता। कैप्टन को ये देखना बाहर की फजा, बाहर ग्राउंड की सूरत हाल, उसके साथ जुड़ा जो एक एज अ टीम उसको जेल करने का वो कोचिंग जो है होती है, और अंपायर का भी रोल होता है। जाहिर नहीं, मैं इस वक्त अंपायर का नहीं, मैं इस वक्त मैनेजर और कोच का रोल पूछ रहा हूं। देखिए, मैनेजर्स को जिनको मैंने देखा उनके साथ कमिटेड देखा, वो उस वक्त तक उनकी काज के साथ कमिटेड रहे जब तक वो अपनी काज के साथ खड़े रहे।